2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब वक्फ का संशोधन होता है तो एक मुसलमान को भी खतरा नहीं होता है, लेकिन 2025 में जब वक्फ अमेंडमेंट होता है तो सारे मुसलमान को खतरा हो जाता है, सारे मुसलमान को। और उनमें वो भी मुसलमान हैं जिनको वक्फ अमेंडमेंट बिल पढ़ना भी नहीं आ रहा है, जिनको वक्फ एक्ट के एक सेक्शन, एक धाराएं नहीं पता है, जिनको ये भी नहीं पता है कि सीओ कौन होता है, मुतवल्ली कौन होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, वक्फ एक्ट क्या है, वक्फ एक्ट कब से आ रहा है। 1923 में क्या था? मुसलमान एक्ट था। उसके बाद फिर वक्फ एक्ट आया, कितनी बार संशोधन हुआ है ये भी नहीं मुसलमानों को पता है। लेकिन बोल दिया गया कौवा कान ले गया, कान नहीं देखेंगे कौवा ढूंढेंगे। तो ये मुसलमानों का नेचर हो चुका है। भाई जो चीज ना संविधान में है ना कुरान में है, आप उसको इस्लामिक बता कैसे रहे हो? और देखिए केंद्र की सरकार ने जिस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी दिखाई है और केंद्र की सरकार ने जिस हिसाब से इस्लाम के अंडर बैरिकेड, पहली बार ऐसा हुआ है, इस्लाम के अंडर बैरिकेड वक्फ बिल को अमेंड किया है, इससे खूबसूरत तरीके से कभी भी हुआ ही नहीं था। लेकिन आप जब ये कह रही हैं कि वक्फ जो है वो इस्लाम का शब्द ही नहीं है, यानी कुरान का शब्द ही नहीं है, तो फिर बैरिकेड वाली बात कहां से आ गई? नहीं, बैरिकेड मैं इसलिए कह रही हूं, असदुद्दीन अवैसी और ये पूरी विपक्षी दल के जो गुट है वो क्या कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम की और अल्लाह की ज़मीन छीनी जा रही है। ठीक है भाई, ये अल्लाह की ज़मीन तो पूरी कायनात है हमारे इस्लाम के हिसाब से, तो ये छीना नहीं जा रहा है, ये वरगला रहे हैं। अब मैं इस्लाम इसलिए बोल रही हूँ आपको, मैं वक्फ की ज़मीन के लिए इस्लाम नहीं कह रही हूँ, मैं फैसले पर इस्लाम ला रही हूँ कि इस वक्फ एक्ट को लेकर के जो फैसला और जो संशोधन आया है वो इस्लाम की खूबसूरती के दायरे में आया है। जिस हिसाब से 2013 में भी कहा गया था कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें मुसलमान बेटियों को बैठाया जाएगा, मुसलमान महिलाओं को बैठाया जाएगा, इससे कोई दो राय नहीं है कि 2013 में बोला गया था। लेकिन क्या बैठी? नहीं बैठी। अब इस बार कलेक्टर सर पे बैठाया जा रहा है कि बैठाना तो पड़ेगा। तो हमारे अल कुरान के सूरह अल बकरा में और कई बार अलहामी किताब में अल्लाह सुभान ने लिख करके दिया कि मेरे लिए मर्द और औरत दोनों बराबर है। तो मोदी जी अगर अल्लाह तबारक ताला की बात को हम तक पहुंचा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोलता है? 22 करोड़ मुसलमान भारत के हमारे साथ है, बोलता है हर मुद्दे पर। आप यूसीसी की बात कीजिए 22 करोड़ मुसलमान, आप सीएए की बात कीजिए 22 करोड़ मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई वैधानिक संस्था है? नहीं, वो मैं उस पर आ रही हूँ, लेकिन बोलता तो है, क्लेम करता है। हाँ, तांडव तो वो पूरा करता है। मैं तांडव भी नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी जंगे करबला पूरा खोल देता है, पूरा जंगे करबला का मैदान बना देता है। तो मेरा कहना है कि जब तुम 22 करोड़ मुसलमानों के ठेकेदार बन करके तुम सरकार को झुकाने की कोशिश करते हो, तो इस वक्फ बोर्ड में आगा खानी मुसलमान कहाँ है, बोरी मुसलमान कहाँ है, वहाबी मुसलमान कहाँ है, अहमदिया मुसलमान कहाँ है? ये सब मुसलमान को तुमने हिस्सेदार क्यों नहीं बनाया? और तुम ही क्यों सिर्फ लुंगी का डांस कर रहे हो? क्रिश्चियन क्यों नहीं कर रहे हैं, बौद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं, जैन क्यों नहीं कर रहे हैं, सिख क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि सिविल वॉर करेंगे? भाई मुस्लिम लीग ने सिविल वॉर किया था और तब जमायतुल उलमा हिंद उनके साथ था। तो एक बार हम लोगों ने सिविल वॉर देखा हुआ है और मुसलमानों को शर्म आना चाहिए कि इन्हीं के परदादा और लकड़दादा ने पाकिस्तान बनवाया। और अब देखिए दोबारा सिविल वॉर का धमकी और शाहीन बाग 2 का धमकी दे करके इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अल कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, जिसका उसमें जिक्र नहीं है अल कुरान में वक्फ का। एक बड़ा सीधा सा सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो नया बिल आ रहा है, जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है और जो पुराना है, उन दोनों में फर्क क्या है? क्या कुछ बदल जाएगा अगर ये बिल जो है वो संसद से पास हो जाता है तो? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं नाराज हूं इस बिल से, मैं खुश नहीं हूं इस बिल से। अगर आप तो चाहती कि रिपील हो जाए? नहीं, अगर मुझसे पूछा जाता तो देखिए जो चीज ना संवैधानिक है ना इस्लामिक है उसका रहने का क्या मतलब है? जब देश में न्यायपालिका है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या मतलब है? जब देश हमारा शरिया वाला देश नहीं है, शरिया इंप्लीमेंट होने का दूर दूर तक संभावना भी नहीं है, और जो लोग ये सोच रहे हैं वो अपने दिमाग में दिमक लगा रहे हैं।
ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग टीवी चैनल पर बैठ करके ये कह रहे हैं देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है, तो क्या संविधान एक खास शांतिपूर्ण समुदाय को पर्सनल लॉ बोर्ड चलाने की अनुमति देता है? नहीं देता है। न्यायपालिका है, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन किया है तो हमारे असदुद्दीन अवैसी क्या बोल रहे हैं? इस्लाम के अंदर सरकार इंटरवीन नहीं कर सकता है। भाई इस्लाम के अंदर नहीं कर रहा है सरकार, नेहरू, जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरवीन कर रहा है। और इसी, ये वक्फ एक्ट है 1995, इसी का चैप्टर 3 का आप 12 नंबर देखिए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो आपका ही लेकर के बना रहा है भाई। आप सीईओ को सैलरी दिला रहे हो स्टेट गवर्नमेंट से, आप मेंबर को सैलरी दिला रहे हो स्टेट गवर्नमेंट से, आप वक्फ जिस पर आप धाबा बोल रहे हो वक्फ पर, उसका वेरिफिकेशन भी आप करवा रहे हो सरकार से पैसा लेकर के।